कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता सार। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में, जिनका नाम है ज्ञान योग। यह अध्याय उन सभी अध्यायों का सार है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने वास्तविक अस्तित्व का रहस्य प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। यह अध्याय केवल शास्त्र नहीं है, यह परमात्मा का आत्मा परिचय है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से मुझ में मन लगाता है, तब मैं उसे ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वह मुझे वास्तव में पहचान सके। पर यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर के प्रयास के बाद मुझे सच्चे रूप में जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान और विज्ञान का अर्थ। यहाँ ज्ञान का अर्थ है ईश्वर को शास्त्रों और तर्क से समझना, और विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का अनुभव करना, उन्हें अपने हृदय में महसूस करना। भगवान कहते हैं, ज्ञान वह है जो बुद्धि को जगाता है, विज्ञान वह है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। ईश्वर की सृष्टि का रहस्य। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरी 8 प्रकार की प्रकृतियों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इसके अलावा भी एक परा प्रकृति है जो चेतन है, जीव है, जो संसार को धारण करता है, वह मैं स्वयं हूँ। प्रिय भक्तजनों, समझाने योग्य उदाहरण। भगवान कहते हैं, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही मुझसे बिना यह जगत नहीं टिक सकता। मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर तत्व में व्याप्त है। जल में स्वाद, सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और हर जीव में चेतना। श्री कृष्ण का स्वरूप हर जगह। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी रसों का स्वाद हूँ, मैं ही तेज हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और मैं ही मृत्यु के बाद अमर अस्तित्व हूँ। जो मुझे सर्वत्र देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। प्रिय भक्तजनों, कथा की शैली का विस्तार। अर्जुन विस्मित होकर पूछता है, प्रभु, क्या आप वास्तव में हर जगह हैं? क्या आपको देखा जा सकता है? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारी बुद्धि में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम करते हो, वह मैं ही हूँ। जब तुम किसी को पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हो, वह भी मैं हूँ। भगवान आगे कहते हैं, माया यह मेरी दिव्य शक्ति है, मनुष्य को भ्रमित करती है। लोग मेरी शक्ति को देखते हैं पर मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे नाम रूप लीलाओं का साधारण मानते हैं, परंतु जो मेरे प्रति अनन्य प्रेम करता है उस पर यह माया कभी प्रभाव नहीं डालती। प्रिय भक्तजनों, कथा का दृष्टांत। एक बार एक साधु ने भगवान से कहा, प्रभु, मैं आपको खोजना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारे पास हूँ, बहुत पास हूँ, पर तुम्हारी आंखों पर अहंकार की धूल जमी है। पहले उस धूल को साफ करो। भक्तों का 4 प्रकार। भगवान आगे बताते हैं, अर्जुन, मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आर्त, जो दुख में मुझे पुकारते हैं। नंबर 2, अर्थार्थी, जो धन या लाभ की इच्छा से मेरी पूजा करते हैं। नंबर 3, जिज्ञासु, जो ज्ञान की खोज में मेरे पास आते हैं। नंबर 4, ज्ञानी, जो मुझे सर्वस्व मानते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी, क्योंकि वह मुझे प्रेम से, पूर्ण भाव से जानता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे केवल दुख के समय याद करता है, वह भी मेरा भक्त है। पर
जो मुझे हर क्षण हर श्वास में याद रखता है वह मेरा आत्मस्वरूप बन जाता है। क्यों लोग अन्य देवता की पूजा करते हैं? प्रिय भक्तजनों, भगवान आगे कहते हैं, कुछ लोग मेरी आराधना के स्थान पर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मैं ही उनके विश्वास को दृढ़ करता हूँ और वही फल उन्हें मिलता है, परंतु वह फल सीमित होता है। मुझे पाने वाला अनंत को पाता है, बाकी सब अस्थाई है, अस्थाई हैं। गुण संदेश। भगवान समझाते हैं, जो लोग विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं, असली पूजा वही है जो हृदय से की जाए, परंतु जो मुझ में अनन्य भाव रखता है वह मेरी प्रिय बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान का परम रूप, ईश्वर का अनुभव। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य मुझे जान लेता है तो उसे समझ आता है कि मैं ही सबका कारण हूँ, सबका अंत हूँ और सबके बीच में विद्यमान हूँ। कथा शैली का विस्तार। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन अब चुप है, उसका मन शांत है। वह अनुभव करता है कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उसकी आंखों से आंसू है, पर यह आंसू दुख के नहीं, अनुभूति के हैं। वह धीरे धीरे कहता है, प्रभु अब मैं समझ गया, आप केवल रथ नहीं चला रहे हैं, आप पूरे जीवन का मार्ग चला रहे हैं। भगवान का अंतिम उपदेश। इस अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे जानना कठिन है पर असंभव नहीं। जो मुझे हृदय से खोजता है, जो अपने मन को शुद्ध करता है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। जो मुझे पाने की इच्छा करता है, मैं उसके भीतर ही उसे मिल जाता हूँ। अध्याय 7 का सार। प्रिय भक्तजनों, नंबर 1, ज्ञान और विज्ञान दोनों का रहस्य ईश्वर को जानना और अनुभव करना। नंबर 3, ईश्वर सर्वव्यापक है, हर कण में वही शक्ति है। नंबर 3, माया मनुष्य को भ्रमित करती है पर भक्त उसे पार कर जाता है। नंबर 4, 4 प्रकार के भक्त और उसमें सबसे ज्ञानी श्रेष्ठ भक्त होते हैं। नंबर 5, सच्चा योग वही जो परमात्मा में एकाकार हो जाए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह रहस्य बताया कि ईश्वर को केवल पूजा से नहीं, प्रेम और अनुभव से पाया जा सकता है। ज्ञान वह नहीं जो सिर में हो, ज्ञान वह है जो हृदय में उतर जाए। जब हम अपने भीतर भगवान को महसूस करते हैं, तब हर व्यक्ति, हर जीव हमें उसी का रूप दिखता है। यही है ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ जानना और पाना दोनों एक हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय भक्तजनों, आज यह कथा समाप्त होती है। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।